नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। ग्राम राजगढ़ में नवनिर्मित तेजाजी धाम पर चल रहे 2 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम विधिवत धूमधाम से मनाया गया। तेजाजी धाम पर सर्वप्रथम पंडित चंद्र प्रकाश आचार्य द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ करवाया गया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने अपने पिता स्वर्गीय मदनलाल सेन एवं धर्मपिता इंद्रलाल जोशी की पुण्य स्मृति में ग्राम राजगढ़ में वीर तेजाजी महाराज के प्राचीन मंदिर का संपूर्ण नवनिर्माण करवाया और मंदिर में घोड़ी सवार वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ठिकाना राजगढ़ के ठाकुर विष्णु प्रताप सिंह, ठाकुर विजय सिंह व ठाकुर प्रेम सिंह गौड़ के नेतृत्व एवं अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी के मुख्य आतिथ्य तथा राजगढ़ धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज व गुरुकुल आश्रम चैनपुरा के संत सावरपुरी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व IPS महेंद्र चौधरी थे। तेजाजी धाम पर आए हुए अतिथियों द्वारा मंदिर के शिखर पर ध्वज एवं कलश चढ़ाया गया। सांसद चौधरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का बखान किया और तेजाजी महाराज को कलयुग का सच्चा देव भी बताया। मंदिर की ओर से अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, पूर्व IPS महेंद्र चौधरी एवं गुरुकुल आश्रम चैनपुरा के संत सावरपुरी महाराज का स्वागत सत्कार किया गया। ग्रामवासियों द्वारा इस भव्य तेजाजी धाम मंदिर के निर्माण व मूर्ति स्थापना करवाने के लिए चंपालाल महाराज का भी गर्मजोशी के साथ स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम में अविनाश सेन, ताराचंद, राहुल सेन, मुकेश सेन, कैलाश सेन, महावीर सेन, श्याम सेन, विष्णु सेन, पांचू जमुदिया, मुकेश माली, कमल ईनानी, रामदेव माली, पूर्व सरपंच रामदेव रावत, रमेश मेघवंशी, रामचंद्र गुर्जर, कमलेश प्रजापत, नारायण मौर्य, मानक चंद, तेजमल शेषकृष्ण, ओम प्रकाश, हरीशनाथ, नौरथ, कमलेश सुनारीवाल आदि मौजूद रहे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 NDPS एक्ट के तहत किसी आरोपी की लंबी हिरासत जमानत देने के लिए एकमात्र विचार नहीं हो सकती है। न्यायमूर्ति पंकज जैन ने कहा, विलंबित मुकदमे में किसी आरोपी की लंबी हिरासत निश्चित रूप से जमानत याचिका पर विचार करते समय प्राथमिक विचारों में से एक है, लेकिन यह एकांत विचार नहीं हो सकता है। अदालतें विचाराधीन कैदियों की जमानत याचिका पर विचार करते समय NDPS अधिनियम को कुछ निश्चित परिस्थितियों में सक्रिय रहना होगा। न्यायालय ने आगे बताया कि NDPS अधिनियम के तहत जमानत देते समय निम्नलिखित परिस्थितियों पर अदालतों को विचार करना चाहिए। पहला पॉइंट, क्या याचिकाकर्ता घोषित अपराधी भगोड़ा बना हुआ है। दूसरा पॉइंट, अधिनियम के तहत बार बार अपराधी केवल लंबी हिरासत के लिए जमानत का दावा नहीं कर सकता। धारा 37 के तहत निहित प्रावधान के आलोक में NDPS अधिनियम के तहत आरोपी द्वारा किए गए पूर्व बाद के अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, आवेदक के कब्जे से बरामद असाधारण रूप से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ जमानत से इनकार करने के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। चौथा पॉइंट, आवेदक के खिलाफ सबूत की प्रकृति पर विचार किया जाना चाहिए, यानी एक आवेदक जो कथित तौर पर प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे में पाया जाता है, उसे उस व्यक्ति के बराबर नहीं माना जा सकता है जिसे सह द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर नामांकित किया गया है। हिरासत में आरोपी। और पांचवा पॉइंट, देरी के सवाल पर विचार करते समय न्यायालय को मुकदमे में देरी के चरण और कारण को देखना होगा। जहां अभियुक्त मुकदमे में देरी के लिए स्वयं जिम्मेदार है, उसे त्वरित सुनवाई के अपने अधिकार को लागू करते हुए जमानत का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये टिप्पणियां पंजाब के बरनाला में NDPS अधिनियम की धारा 21, 22, 25 और 29, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 और भारतीय दंड संहिता की धारा 473 के तहत आरोपी व्यक्तियों की 2 जमानत याचिकाओं के जवाब में आई। अभियोजन पक्ष के अनुसार याचिकाकर्ताओं के साथ अन्य सह अभियुक्तों के पास ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड की 1 लाख गोलियां पाई गईं।
ये प्रस्तुत किया गया कि हिरासत प्रमाण पत्र के अनुसार याचिकाकर्ता एक ने 4 साल और 5 महीने से अधिक की वास्तविक हिरासत में बिताया था और याचिकाकर्ता 28 अगस्त 2019 से हिरासत में था। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मामले की योग्यता के बावजूद विलंबित मुकदमे और याचिकाकर्ताओं की हिरासत को ध्यान में रखते हुए वे मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत के हकदार होंगे। दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि विलंबित मुकदमे में किसी आरोपी की लंबे समय तक हिरासत जमानत याचिका पर विचार करते समय प्राथमिक विचारों में से एक होगी, लेकिन यह एकांत विचार नहीं हो सकता है। उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां मुकदमा बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि बीच में है और याचिकाकर्ताओं से कथित तौर पर असाधारण रूप से भारी मात्रा में बरामदगी को ध्यान में रखते हुए इस अदालत को यह जमानत देने का मामला नहीं लगता। तदनुसार न्यायमूर्ति जैन ने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में तेजी लाने और इसे शीघ्रता से समाप्त करने का निर्देश दिया, अधिमानतः 3 महीने के भीतर। नतीजतन याचिका का निपटारा कर दिया गया और याचिकाकर्ताओं को मुकदमे में और देरी होने की स्थिति में जमानत के लिए आवेदन दायर करने की छूट दी गई। केस का शीर्षक बलजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयनगर ब्यावर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्री आशीष सांड, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा अजमेर देहात एवं विशिष्ट अतिथि श्री मिट्ठू लाल राका, पूर्व जिला मंत्री भाजपा श्री हितेश मेवाड़ा, अध्यक्ष युवा मोर्चा मंडल एवं श्री सुरेश रामचंदानी, अध्यक्ष सिंधी समाज थे। समारोह का प्रारंभ सरस्वती वंदना एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत से हुआ। सभी अतिथियों एवं पत्रकार बंधुओं का विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि श्री आशीष सांड ने राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के समापन की घोषणा की। श्री आशीष सांड ने स्वयं सेविकाओं को अनुशासित ढंग से कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा दी। उप प्रधानाचार्य श्री लालचंद तेली ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। 7 दिवसीय विशेष शिविर में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेताओं को अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। शिविर प्रभारी श्रीमती कल्पना सिंह ने 7 दिवसीय विशेष शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं शिविर के अपने अनुभवों को सबके समक्ष रखा। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से सभी का आभार प्रेषित किया एवं सभी स्वयंसेविकाओं को इस शिविर के सफल आयोजन पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती अंशु पारीक ने किया। इस अवसर पर समस्त विद्यालय परिवार मौजूद रहा। शिविर का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। उपखंड भिनाय के देवलिया कला में नदी से अवैध बजरी खनन करने व बजरी खनन पट्टाधारी के विरोध में सोमवार को दोपहर में केकड़ी विजयनगर मार्ग पर देवलिया कला में ग्रामीणों के साथ सरपंच पति ने जाम लगा दिया तथा अवैध बजरी खनन व लीज क्षेत्र में बिना नियम के बजरी लेने सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जताकर नारेबाजी की गई। इस दौरान देवलिया कला नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अवैध खनन बंद करवाने, लीज क्षेत्र में नियम के विरुद्ध खनन नहीं करने, औरतों के साथ गली गलौच करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने, उक्त लीज क्षेत्र में बोर्ड नहीं लगाने सहित अन्य कई मांगों को लेकर ज्ञापन में चेतावनी देते हुए कहा है कि लीज धारकों ने सरपंच पति व ग्रामीणों पर पुलिस थाने में मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं, उस मामले में भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरपंच पति ने बताया कि उनके व अन्य ग्रामीणों के खिलाफ भिनाय थाने में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है जिसमें निष्पक्ष जांच होनी आवश्यक है। निकटवर्ती ग्राम सिंगावल के समाजसेवी व मातेश्वरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक माधुजी रंगलाल जी गुर्जर ने सोमवार को देवनारायण मंदिर के पास मावता भवन में गृह प्रवेश का शुभारंभ किया। इस मौके पर रंगलाल मावता ने अपने पिताजी माधुजी, परिवार के वरिष्ठ सदस्य रामकरण जी, स्वराज जी, प्रहलाद जी सहित धर्म पत्नी के सानिध्य में विधि विधान से पूजा अर्चना कर नए मकान में मंगल प्रवेश किया। वहीं इस मौके पर मावता परिवार की ओर से आयोजित भोजन प्रसादी के कार्यक्रम में कस्बे सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने पहुंचकर माधुजी व रंगलाल जी सहित मावता परिवार को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में गणमान्य नागरिकों के पहुंचने पर रंगलाल जी मावता ने अपने पिताजी माधुजी सहित परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के सानिध्य में अभिनंदन कर उनको लजीज भोजन परोसा।
वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में रंगलाल मावता के पारिवारिक मित्रों व शुभ चिंतकों ने उपस्थित होकर मावता परिवार को बधाई देते हुए माधुजी व रंगलाल जी का अभिनंदन कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित दीपक सेन ने बताया कि मातेश्वरी ट्रांसपोर्ट कंपनी व जगन रोड करियर्स के प्रोपराइटर रंगलाल जी मूल रूप से सिंगावल के रहने वाले हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट से संबंधित बिजनेस है, जिसके चलते उन्होंने भगवान देवनारायण के मंदिर के पास नया मकान बनवाकर सोमवार को मावता भवन में गृह प्रवेश किया है, जो हम सबके लिए अत्यंत खुशी और गर्व का विषय है। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गुलाबपुरा के पूर्व चेयरमैन धनराज जी गुर्जर के आगमन पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व समाजसेवी भैरूलाल गुर्जर धानतोल के मुख्य आतिथ्य में एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा, संगम होटल के मालिक राजू जी चौधरी, पंचायत समिति सदस्य दीपक जी चौधरी, दीपक सेन, शिक्षक रघुवीर गुर्जर, समाजसेवी जाकिर हुसैन सहित गणमान्य नागरिकों ने उनका माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन धनराज गुर्जर ने रंगलाल मावता की कार्यशैली की सराहना करते हुए बताया कि रंगलाल जी मावता न केवल अपने व्यवसाय को पूरी ईमानदारी व मेहनत से करते हैं, वरन वो आमजन की सेवा के लिए सदैव तैयार व तत्पर रहते हैं तथा समाज सेवा के क्षेत्र में ये सदैव अग्रणी रहते हैं, जिसके चलते वो हर आम व खास व्यक्ति के दिलों पर राज करते हैं और इसलिए आज उनकी खुशी में हम सब भी खुश हैं। वहीं इस मौके पर मावता परिवार की ओर से आयोजित भोजन प्रसादी के कार्यक्रम में घर परिवार व समाज सहित इष्ट मित्रों ने कार्यक्रम में पहुंचकर मावता परिवार को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं मावता परिवार ने सभी को लजीज भोजन करवाकर आए हुए मेहमानों का अभिनंदन किया। केकड़ी जिले के नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस नरेंद्र सिंह ने सोमवार को विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले वे ब्यावर में जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे थे। पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिंह ने कहा कि अपराधों पर नियंत्रण करना, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना और शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के मुताबिक काम करना उनकी पहली प्राथमिकता है। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य, पुलिस उप अधीक्षक संजय सिंह चंपावत समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सर, आज आपने कार्यभार ग्रहण किया है, किस तरह की प्रायोरिटी रहेगी, क्या प्राथमिकता है आपको? आज मैंने केकड़ी जिला में कार्यभार जिला पुलिस अधीक्षक के पद का किया है। तो जो प्राथमिकताएं हैं, जैसा आपको सभी को ज्ञात होगा, हर एक वर्ष जो है पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस विभाग के लिए कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती है। तो मेरा भी जो है पुलिस विभाग द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, उसके अनुरूप जो है कार्य करना है। इसके अतिरिक्त केकड़ी नया जिला है, अभी संक्रमण काल में चल रहा है। यहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक है, बहुत सारी स्थापित मेरे से पूर्व में जो अधिकारी रहे उन्होंने की हैं, और जो व्यवस्थाएं हैं उनको फाइन ट्यून करके एक सुचारू रूप से जिला पुलिस का जो है संचालन हो। ये एक बड़ा जो है एक अभी भी जो है एक चैलेंज है। नफरी की जो है आपको कार्यालय स्थापित हैं, कार्यालय के लिए विभिन्न तरह की आधारभूत संरचनाओं का जो जमीन आवंटन करवा करके, आवश्यक बजट आवंटन करवा करके विभिन्न कार्यालयों का, पुलिस लाइन का जो निर्माण हो, तो ये कार्य जो है प्राथमिकता रहेंगे। और क्षेत्र में जो है कानून व्यवस्था कायम रहे, अपराधी जो तत्व हैं उन पे जो है निगरानी रख के उन पे अंकुश लगाया जाए, और जो आमजन है उसको एक जो है भयमुक्त वातावरण प्राप्त हो। ये हम सभी की जो है पुलिस विभाग की यहाँ पे रहेगी हमारे एजेंडा में प्राथमिकता।